मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ये आपसे आज बात करेंगे कि आपने ढेर सारे वीडियोस तो देखे होंगे, पर उन वीडियोस में क्या आपने यह नोटिस किया कि आपको किसी ने सही गाइडेंस दी, चाहे आप सिविल के हों, मैकेनिकल के हों या इलेक्ट्रिकल के हों। ठीक है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एसएससी जेई से जो वैकेंसी निकली है वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकली है और किस किस ब्रांच के लिए निकली है और कितनी वैकेंसी निकली है। इसमें मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूं, और मैकेनिकल वाले तो अच्छे से ध्यान दें इस पर। पहली ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ। बीआरओ में से आपकी जो वैकेंसी निकली है वो सिविल वालों के लिए निकली है, और साथ ही साथ में जेई के जो इलेक्ट्रिकल मतलब मैकेनिकल तीनों की निकली। इस पर आपको ध्यान ये देना है कि बीआरओ के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिनके पास डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में या तो फिर डिप्लोमा हो। बट उसके साथ एक कंडीशन और है कि आपके पास 2 साल का अनुभव मांगा गया है। क्या मांगा गया है? 2 साल का अनुभव प्लानिंग में हो, एग्जीक्यूशन में हो, मेंटेनेंस में हो। इस बात के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ठीक है, बट जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो इस बीआरओ की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो सिविल वाले हों या फिर चाहे वो मैकेनिकल वाले हों। आपको मैं दोनों की दिखाता हूं कि एलिजिबल नहीं है। ये देखिए, मैकेनिकल वालों में भी आप देख सकते हैं कि 2 साल का अनुभव मांगा गया है। इस बात का विशेष ध्यान दें, आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगली बात करता हूँ जो है वो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा, साफ साफ लिखा है, तो डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जो ये सेंट्रल वाटर कमीशन है इसमें मैकेनिकल और सिविल दो की निकली है। इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों लोग अलाउ कर सकते हैं, मतलब दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं और बैठ सकते हैं। और यही एक ऐसी वैकेंसी है सेंट्रल वाटर कमीशन की जिसको फ्रेशर कैंडिडेट, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे वो सिविल का हो, भर सकता है, चाहे वो डिग्री होल्डर हो या फिर डिप्लोमा होल्डर हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ता हूँ, आपको मैं सीपीडब्ल्यू के बारे में बताता हूँ। इनके क्वालिफिकेशंस जो होते हैं उनके बारे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको सही जानकारी नहीं होगी। अब जो ये CPWD है इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों या मैकेनिकल के हों या फिर सिविल के हों। डिग्री वाले CPWD नहीं भर सकते। नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़िए। अगला है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें भी डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों चाहे सिविल के हों। ठीक है, ये बारीकियां हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने कोर्स भी परचेज कर लिया चैनलों के, पढ़ाई भी शुरू कर दी, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे भी कि नहीं होंगे। ठीक है, आगे पहुंचता हूं मैं। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नोवेल का। इसमें आपके पास डिग्री होगी मैकेनिकल में तो एलिजिबल है, डिप्लोमा होगा तो एलिजिबल है, लेकिन 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है। अगर अनुभव है तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अनुभव नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आप फ्रेशर कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, क्योंकि इसमें भी अनुभव मांगा गया है। ठीक है, अगला है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें भी डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों चाहे सिविल के हों। मैकेनिकल के लिए कोई चांस यहाँ पे भी नहीं है, और अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगला आता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES। इसमें भी अगर आप सिविल के हैं तो डिग्री होल्डर और डिप्लोमा दोनों तो भर सकते हैं, लेकिन 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है। चाहे आप सिविल के हों चाहे आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हों, सभी से अनुभव मांगा गया है। अगर अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं। मतलब कि फ्रेशर वाले इसमें भी एलिजिबल नहीं हैं। और अगला जो विभाग है जिसमें वैकेंसी भरी जाएगी एसएससी जेई से,
वो है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले ही भर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विभाग बचता है, और वो है सेंट्रल वाटर कमीशन। मैकेनिकल के लिए भी और सिविल के लिए। मैकेनिकल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही बचता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैकेनिकल की वैकेंसी भरी जा रही है वहाँ अनुभव मांगा जा रहा है या फिर डिप्लोमा मांग लिया जा रहा है। तो जिनके पास डिप्लोमा है उनके लिए अच्छी बात है, बस जिनके पास डिग्री है बीटेक की वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए ही एलिजिबल हैं। अब इनमें कितनी पोस्ट निकली है ये भी देख लिया जाए। भाई आप MES के लिए तभी एलिजिबल हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जब आपके पास 2 साल का अनुभव हो, और जब अनुभव ही नहीं है तो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल वालों के लिए चल कर देखता हूँ कि कितनी वैकेंसीज में निकली, क्योंकि बीटेक होल्डर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए एलिजिबल है जो बीटेक मैकेनिकल है। ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ और वैकेंसी पे आता हूँ। सेंट्रल वाटर कमीशन, ये रहा सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसमें मैकेनिकल के लिए सीट है और सिविल के लिए सीट है। मैकेनिकल में ये रही आपकी सीट सेंट्रल वाटर कमीशन की, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हों। टोटल 12 सीट, जनरल वालों के लिए 9 सीट, EWS 1, OBC 1, SC 1। कुल मिला के SSC JEE का कोर्स तो लोगों ने बेच दिया और आपने तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन ये जो बारीकियां हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं या आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप नए नए पास आउट हुए हैं तो भी, तो आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है और अनुभव मांग लिया गया है तो वहाँ तो आप बाहर हैं। जिनके पास अनुभव होगा वही उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा पर्पज़ आपको सिर्फ सही जानकारी बताना था। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सभी सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में दूंगा। थैंक यू।